वेलकम टीचर्स, हिंदी इंडिया में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम मेथोडोलॉजी में पहले लेसन यानी भाषा का स्वरूप के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बात ध्यान में रखना होगा कि हम सबको किस तरह से सीखना चाहिए। सीखना तो सभी लोग करते हैं, मगर किस तरह से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये 3 पेजों का एक पार्ट है। इस पार्ट को मैंने सिर्फ एक पेज में कर दिया हूँ। तो देखिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले भाषा के नाम। तो भाषा के नाम किस तरह से दिए गए हैं? वाग, वाच, गिर। और इसमें हमको याद रखना होगा कि वेदों में भाषा के नाम किस किस रूप से दिए गए। तो आंसर क्या होगा? वाग, वाच, गिर। उसके बाद आगिरस का मतलब आगिरस ने वाग यानी भाषा के बारे में क्या कहा? निर्देश वाग से कल्याण होता है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसने किस पॉइंट को किस तरह से बोला। एक मुख्य बिंदु होती है, उस बिंदु को हमको याद रखना होगा। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, शशिकर्ण ने यहाँ पर कुछ रेफा ना था, आया नहीं, तो सॉरी फॉर दिस। शशिकर्ण कानों ने क्या कहा? वाच। वाच मतलब यहाँ पर अर्थ है भाषा। वाच से क्या होता है? यानी दिव्यता, सुमति, श्रेय को प्राप्ति होती है। उसके बाद वामदेव गौतम ने क्या कहा? भाषा की विभिन्न शैलियाँ बहुविध अर्थ को प्रकट करती है। इसके बाद अथर्ववेद में क्या कहा गया? आपको पूरे का पूरा यानी डेफिनेशन याद नहीं रखना होगा। इसमें क्या करना होगा? अथर्ववेद हमको याद आते ही पशु पक्षी याद आना, मतलब पशु पक्षियों को भाषा किसमें प्रदान की गई। तो इस बात को किसमें कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया। उसके बाद ऋग्वेद में कुत्स ने क्या कहा? ईश्वर स्तुति के लिए भाषा को दी गई है। नेक्स्ट, भाषा का विषय। भाषा किन किन का विषय है? मतलब सिर्फ कान का विषय नहीं है, आंख का भी विषय है। इसके बाद भाषा का प्रयोग कौन कौन करते हैं? भाषा का प्रयोग हम सबको मालूम है, जड़, चेतन, प्राणी, अप्राणी सभी लोग करते हैं। इसके बाद भाषा का प्रयोग हम कितने रूपों में करते हैं? एक बोलचाल के रूप में, दूसरी भाषा मूक भाषा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझना होगा इस पॉइंट को, यानी बोलचाल बोलचाल भाषा है, जो हम सुनते हैं उसे बोलचाल भाषा कहते हैं। जो मूक भाषा है, जिसे हम समझते हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोलचाल की भाषा हम जो सुनते हैं उसे बोलचाल की भाषा कहते हैं। जो मूक भाषा है उसको हम समझते हैं, यानी हम एक पेड़ को देखते हैं, वह पेड़ क्या कहता है, मतलब उसकी भाषा में। पेड़ तो हमें कुछ क्या नहीं कहता, हमें कुछ भी नहीं कहता, मगर उस पेड़ को देखकर हम समझना होगा कि हम जितना भी बढ़ते हैं उतने तरीके से मतलब विनम्रता से रहना होगा। इसके बाद भाषा का संबंध ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाषा का संबंध जो है मनुष्य के अंतर से है। अंतिम में आप सबको क्या है? भाषा की परिभाषा याद करनी है, यानी रटनी है। विश्व के रंगमंच पर समथिंग समथिंग वो है, उसको आपको क्या है? रटना है और अच्छी तरीके से याद रखना है। तो ये है दोस्तों आज हमारा लेसन हिंदी इंडिया में, जो है आपको एपीडीएससी के तहत हिंदी के मेथोडोलॉजी के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर और कुछ आपको डाउट्स हैं तो इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।